वर्क परमिट असली है या नकली, 1 मिनट की वीडियो में आपको चेक करना आ जाएगा। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं यूरोप के बहुत सारे वर्क परमिट्स के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, पोलैंड के बारे में, रोमेनिया के बारे में और डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में। तो मैं आपको बेसिक 2-3 बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि 99% वर्क परमिट्स फेक हैं, बट फेक और ओरिजिनल चेक करना कैसे करना है। पैसे फंसाने से पहले ना भाई ये वीडियो देख लेना, फ़ायदा हो जाएगा। पहली बात तो ये, एजेंट डील करते हैं जी 40 लाख 50 लाख में देंगे, 5 लाख एडवांस दे दें, तो भाई उनकी दिहाड़ी 5 लाख होती है। ठीक है, उन्होंने वो 5 लाख लेके गायब हो जाना होता है। ठीक है, आप फेक पेपर निकाल देना होता है और आप समझते हैं कि चलो 5 लाख में जान छूट गई, बाकी 45 बच गया। उनकी गेम ही 5 लाख की होती है। पहली बात तो ये समझें। दूसरी बात ये, 5 लाख 2 लाख जो भी एडवांस लेते हैं। दूसरी बात ये है, जब भी आपको कोई वर्क परमिट इशू करे, 3-4 बातों का बहुत ख्याल रखें। सबसे पहले तो उसके ऊपर देखें कंपनी की वेबसाइट है या नहीं है। अगर है तो वेबसाइट पे जाएं, देखें कितनी लेजिटिमेट है, कितनी नहीं है। और एक वेबसाइट चेक करने वाली वेबसाइट है जहाँ पे ये वेबसाइट्स के स्कोर्स चेक होते हैं, वेबसाइट कितनी ओरिजिनल है, कितनी फेक है, कितना अर्सा पुरानी बनी है। तो वो गूगल से, चैट जीपीटी से चेक कर लीजिएगा। वो साइट का नाम मेरे जेहन में नहीं है, अगर मिल गया तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। तो उस साइट पे जाके इस कंपनी की वेबसाइट चेक करें। अगर तो रिसेंटली बनी है या 1-2 साल पहले बनी है और उसका रेटिंग स्कोर इतना अच्छा नहीं है, ट्रस्ट स्कोर, तो फिर स्कैम है, पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, जो वर्क परमिट है उसकी वर्डिंग चेक करें, उसकी फॉर्मेटिंग चेक करें। आधा इंग्लिश में है, आधा लोकल लैंग्वेज में है, स्ट्रेट वे रेड फ्लैग। अगर लोकल लैंग्वेज में है, लैंग्वेज के अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने इंग्लिश में लिखी होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, बाकी सारा लोकल लैंग्वेज में होता है, पोलिश लैंग्वेज में होगा, आर्मेनियन लैंग्वेज में होगा, वो भी स्ट्रेट वे एक ही लैंग्वेज में होता है। फॉर्मेटिंग की गलतियां नहीं होती। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप चैट जीपीटी पे अपलोड करके चेक कर लेंगे ये वर्क परमिट ठीक लग रहा है तुम्हें कि नहीं सही लग रहा, वो भी आपको उसमें से बहुत सारी गलतियां निकाल देगा अगर गलतियां हुई तो। लास्ट थिंग, एक वेबसाइट है scamadvisor.com, उस पर जाके ये डाल के चेक कर लें, वो आपको स्ट्रेट वे बता देगा वर्क परमिट ओरिजिनल है कि नहीं। तो भाई 99% जो है ना वर्क परमिट्स वो फेक है, इतनी आसानी से नहीं मिल रहे। और लोग क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, 200 400 500 यूरो में कंपनी बन जाती है और उसका लेटर इशू करके वर्क परमिट आपको देते हैं। एक नई बनी हुई कंपनी में वर्क परमिट्स इशू नहीं होते। आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं, एम्बेसी जवाब देती है यू आर नॉट क्वालिफाइड। एम्बेसी ये नहीं कहती कि कंपनी फेक है, कंपनी तो ओरिजिनल है, अभी रिसेंटली बनी है, वो अलग बात है, वो भी क्वालिफाई नहीं करती वर्क परमिट्स इशू करने के लिए। तो वो कहते हैं जी देखें जी आपकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, कंपनी तो ठीक थी, आपके पैसे ठुक जाते हैं। तो पैसे ज़ाया होने से बचा लें, आसान रास्तों में ना जाएं, इतने आसान नहीं है चीज़ें, थोड़ा सेंसिबली चले और जल्दी के चक्कर में पैसा ज़ाया ना करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। मजीद कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।